हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा के बारे में। न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे और एक इजी वे है आप कैसे इसको ऑप्ट कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली आप टूरिस्ट वीज़ा जो एक ईजी ऑप्शन है इस पर जा सकते हैं। हालांकि जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद वर्क परमिट मिल जाता है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। आपका टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल हो जाता है, उसके बदले आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे फ्लो करता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जो इनिशियली अगर आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेंगे, टूरिस्ट वीज़ा आपको न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर जाके फाइल करना पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन आता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेंगे वो आपके लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अरेंज करा देंगे। आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, 2 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है। और जो टूरिस्ट वीज़ा का टाइम ड्यूरेशन होता है 3 महीने से 9 महीने के बीच का आपको मिलता है। ये सारा पूरा इमिग्रेशन लॉयर पर डिपेंड करता है। इमिग्रेशन एजेंट सॉरी, जो यहाँ का ऑफिसर होता है जहाँ पे इंटरव्यू होता है। जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में आप जाओगे वहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होगा, उसमें फिर इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन का आपको टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड करना है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड दोनों एम्बेसी अलग अलग है, तो सेम गोस फॉर ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है। अभी न्यूजीलैंड का आपको बता रहा हूँ, जो न्यूजीलैंड का प्रोसेस है। तो आपको इमिग्रेशन अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा फुलफिल करके आपको यहाँ पर कोई एम्बेसी पे जाना होगा। एम्बेसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। अगर उनको लगता है जेन्युइन केस तो आपका टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है। टूरिस्ट वीज़ा लगाने का एक और ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं विजिटर वीज़ा। अब आपको बताऊंगा विजिटर वीज़ा कैसे लगा सकते हैं हम। अगर विजिटर वीज़ा के लिए अगर आपके कोई नोन पर्सन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड दोनों लोकेशन अलग अलग है। अगर न्यूजीलैंड में अगर आपके कोई नोन पर्सन रहते हैं तो वो आपका विजिटर वीज़ा फाइल कर सकते हैं, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जितने टाइम का आपका स्टे होगा उसमें आपका फूड अकोमोडेशन वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को भी एक श्योरिटी मिल जाती है। अगर यहाँ पर कोई फॉरेन नेशनल आ रहा है, अगर उसको मनी की शॉर्टेज हो जाएगी, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारा गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है। उनको फिर दोबारा वापस डिपोर्ट करके सारे चार्जेस वगैरह उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इफ़ इन केस अगर उस पर अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, अब उसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर को नहीं रख सकते। वो लोग जो डिपोर्ट करते हैं कैंडिडेट को, फिर सारा चार्जेस वगैरह उनको ही पे करने पड़ते हैं। इसलिए वो पहले पूरा बैंक बैलेंस वगैरह चेक करते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर कोई आपके बिहाफ में विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेते हैं, कौन आपका पहचान का है, किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेंगे। ये सारा अभी इमिग्रेशन की न्यूजीलैंड वाली वेबसाइट में जाकर जो आपके पहचान नोन पर्सन और रिलेटिव वगैरह जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं वो आपके बिहाफ में फाइल करेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो आप टूरिस्ट वीज़ा फाइल कर सकते हैं या विजिटर वीज़ा वो आपके बिहाफ में फाइल करते हैं। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ जाने के बाद कर सकते हैं। जो सोल पर्पज़ आपका होगा, आप ट्रैवल ना करें। अगर आपको 3 4 5 महीने 3 महीने के लिए मिला है, 6 महीने के लिए मिला है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आप घूमना फिरना थोड़ा कम ही करें, थोड़ा लिमिटेड रख लें इसको। इसके अलावा आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करने का ऑप्शन है लिंक्डइन, आपका एक जॉब पोर्टल है, वहाँ पर आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट होती है, उसमें सारे अदर ऑप्शन होते हैं। आपको सारी जॉब में अप्लाई नहीं करना है, आप उसमें से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं जॉब। लिंक्डइन में आप चेक करेंगे, उसमें पूरा मेंशन किया होगा कि अगर उसमें सारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करे रहते हैं, और जो कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है ये सब मेंशन करे रहते हैं। अगर वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं किसी कैंडिडेट को, इंटरनेशनल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, सब चीज़ उनके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, उसमें ही आप अप्लाई करें। अगर उसमें ऐसा मेंशन किया कि इंटरनेशनल कैंडिडेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आप उस एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं करेंगे, जॉब एप्लीकेशन में आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर जिसमें बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि कैंडिडेट के पास लीगल राइट होनी चाहिए यहाँ काम करने के लिए, आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। और किसी किसी सिनेरियो में ऐसा होता है कि वर्क परमिट के लिए वो लोग स्पॉन्सर कर देता है एम्प्लॉयर, तो आपको उस जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। कैटेगरी तो डिफरेंट है, अगर आपका जो स्किल सेट है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस किस डोमेन पे है। अगर आप, और जो अदर जॉब पोर्टल है एक और बताना चाहता हूँ, जो मेनली यहाँ पर 2 जॉब पोर्टल यूज़ होते हैं, एक सीक है और जो दूसरा जॉब पोर्टल है लिंक्डइन। इन दोनों में अपनी आईडी बना लें और जो भी अपना अपडेटेड रिज्यूमे है आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। उसके बेसिस पर आपको एम्प्लॉयर कांटेक्ट कर लेगा। अगर आपकी आईडी है, अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो लोग पहले जॉब सर्च करते, कैंडिडेट सर्च करते हैं। अगर आप रेलेवेंट कैंडिडेट लगते हैं तो वो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। जो अदर मेथड है, आप डायरेक्ट जो रिक्रूटर है उसको रीच आउट कर सकते हैं अगर उसने कोई ओपनिंग पोस्ट कर रखी है तो। इससे ऐसा होता है जैसे हम एप्लीकेशन उनके पास शेयर करते हैं तो उसके कम से कम 3 4 दिन के अंदर उनका रिवॉर्ड आ जाता है। वो चेक करते हैं, अगर आप रेलेवेंट कैंडिडेट हैं तो आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं आगे इंटरव्यू राउंड के लिए। अगर आप रेलेवेंट कैंडिडेट नहीं है तो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आप वो मेंशन कर देते हैं अभी राइट नाउ इस मोमेंट में हम आपकी प्रोफाइल आगे कंसिडर नहीं कर सकते। अगर इन केस कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको बता दिया जाएगा, ऐसा उनका ईमेल आ जाता है वहाँ से।
अब आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। जो अदर सिनेरियो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, अगर आपका एक बार इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, अगर आपका रिक्रूटर से बात हो जाती है, उनको आपका प्रोफाइल जेन्युइन लगता है, अगर आपका इंटरव्यू सेटअप हो जाता है, तो जो एम्प्लॉयर है आपको जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देता है। जैसे आपको जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा तो आपको फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वर्क परमिट आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प लेनी पड़ती है इसमें। अगर आपको खुद अप्लाई करना है तो आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो इमिग्रेशन वेबसाइट है वहाँ सारा मेंशन किए रहते हैं, उसमें कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आप फ़ी पे करते हैं उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको आपकी स्पेशलिटी नहीं है इस चीज़ पे, तो आप एक इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर लें, वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको वर्क वीज़ा मिलता है तो उससे पहले जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है। पहले जो वहाँ की गवर्नमेंट है आपके टूरिस्ट वीज़ा को कैंसिल करेगी, उसके बाद आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर देगी। वो डिपेंड करता है, जो आपका वर्क परमिट आपको मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है, कितने साल के लिए एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। उनको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पर आपको वर्क परमिट बना के देंगे, वो लोग वर्क वीज़ा बना के देंगे। किसी केस में ऐसा होता है कि 2-3 साल के लिए एक टाइम पे ही बन जाता है, और किसी कंपनी में ऐसा होता है कि कोई कंपनी 1 साल के लिए प्रोवाइड करती है, फिर ईयरली बेसिस पर रिन्यू होता रहता है। आप सेम वर्क वीज़ा में 4 साल काम कर सकते हैं, 5 साल आप काम कर सकते हैं रिन्यू कराते कराते। डिफरेंट, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हायर कर लेगी, और आपका वीज़ा रिन्यू होते रहेगा। 5 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद आप एक बार आपको पीआर मिल जाता है तो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। उसमें आप जैसे ही आपको एक बार पीआर मिल जाता है, उसके 3-4 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप वहाँ के परमानेंट सिटीजन बन जाते हैं, आप पे इक्वल राइट रहते हैं जो वहाँ के सिटीजन होते हैं, और आपके राइट सेम रहते हैं उसमें। ये प्रोसेस फ्लो करता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इमिग्रेशन साइट में जाकर पूरा चेक कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप वहाँ जाते हैं तो फुली प्रिपेयर होके जाएँ, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा रेडी करके जाएँ। और इसमें एक इशू ऐसा रहता है कि बहुत से कैंडिडेट पहले ही अप्लाई कर देते हैं, और उनका जो रेज्यूमे वगैरह होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं होता, जो उनका कवर लेटर होता है उनकी उसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन वगैरह उनका प्रोवाइड नहीं रहता। तो मैं आपको कहूँगा कि जो अपना किसी भी जॉब पोजीशन में अप्लाई करने से पहले अपना रेज्यूमे सुधारें, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं, जो न्यूजीलैंड में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपको जॉब मिल सकती है वहाँ पे। 100% चांसेस हैं, ये मैं आपको गारंटी करके नहीं दे रहा हूँ, पर 50-60% आपके चांस रहते हैं। ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। थैंक यू गाइस।